ओम साई राम, जय साई राम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज जी की जय। श्री साई सचित्र अध्याय 3। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथ नमः। बुद्धि की देवता श्री गणेश जी को मेरा नमस्कार। विद्या की देवता माँ सरस्वती देवी को मेरा नमस्कार। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज को मेरा नमस्कार। कुल देवता को मेरा नमस्कार। श्री सीता माई तथा श्री प्रभु रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार तथा ग्रंथ रचना के प्रणेता श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज को मेरा नमस्कार। अब श्री साईनाथ महाराज श्री साई चित्र ग्रंथ लिखने के लिए तथा ग्रंथ पूर्ण होने का श्री दामोदर महाराज को जब वचन देते हैं, तब बाबा कहते हैं कि अपने कार्यकाल में मैंने जो कुछ भी किया उसको ही को मैं लिखने की अनुमति देता हूँ। बाबा की वचन पूर्ति के बाद श्री ग्रंथ लेखक श्री साईं बाबा का तीसरा अध्याय लिखना प्रारंभ कर रहे हैं। उसके पहले बाबा हेमाड पंत को कहते हैं कि आप अपने मन में कोई भी संदेह नहीं करना तथा आपको अपना कार्य भी करते रहना। मेरे ऊपर अपना विश्वास रखो। बाबा के उद्धान के बाद अब ग्रंथ लेखक तीसरे अध्याय को लिखना प्रारंभ करते हैं। बाबा के परम भक्त श्री माधव राव देश पांडे उर्फ श्यामा को श्री साईं बाबा कह रहे हैं कि जो कोई भी अपने मुंह से मेरा नाम लेगा उसका हर कार्य यशस्वी होगा। जो कोई भी मेरी लीलाओं का स्मरण करेगा, मेरे चित्र गायन करेगा, उसके चारों ओर मेरी कृपा बरसेगी। जो कोई भी भक्त मेरे लिए अपने आत्मीय भाव से चिंतन करेगा, उसके मन में प्रेम तथा उल्लास बना रहेगा। श्री साईं बाबा का कहना है कि जो कोई मेरा कीर्तन, चिंतन और मनन करेगा, उसे मैं नित्य आनंद एवं सौख्य प्रदान करूंगा। ये मेरा सत्य वचन है। जो कोई भी मुझे अन्य भाव से शरण आएगा, मैं चिंतन करेगा और मेरा ही स्मरण करेगा, उसका मैं कोई भी परिस्थिति में उद्धार करूंगा। ये मेरा आप सभी को वचन देता हूँ। मेरी भक्ति करो, मेरे ग्रंथ का पारायण करो तथा मेरे अक्ष ध्यान करो। जब आप ऐसा करोगे तो आपके आत्म स्वरूप में कोई भी विषय वासना प्रवेश नहीं कर सकेगी। जो कोई भी भक्त नित्य नियम से मेरी कथाओं का श्रवण करेगा, तब उसके जीवन में कोई भी बीमारी तथा गलत धारणा उसको छू भी नहीं सकेगी। और यदि फिर भी वैसा होगा तो मेरे स्मरण मात्र से ही उस बीमारी का अंत होगा। अगर मेरे भक्त को जल में घड़ियाल जैसे जानवर ने अपने मुंह से जकड़ लिया होगा, तो भी मैं उसे उसके मुंह से बाहर खींच लूंगा। अब आप सब मेरी कथाओं का श्रवण करो तथा चिंतन और मनन करो। इससे आपको नींद भी अच्छी आएगी, मेरे स्मरण भी होगा तथा आप हमेशा सावधानी तथा खुश रहोगे। आप मुझे श्री साईं ऐसे स्मरण करके प्रदक्षिणा करोगे तो भी आपके जीवन में आपको जो कुछ भी बुरी आदतें या लत लगी होंगी तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। भविष्य में अनेक जगह पर बाबा के मठ तथा मंदिरों की स्थापना होगी, लेकिन अब हम सिर्फ साइंस चित्र का पठन करेंगे। इस अध्याय में श्लोक क्रम 25 में जो लिखा है वह सत्य होता दिखा रहा है, क्योंकि अब 7 समुंदर पार विदेशों में तथा देश के कोने कोने में बाबा के मंदिरों की स्थापना की हुई हो रही है। बाबा के असंख्य भक्त हैं। श्री साईनाथ महाराज के स्वयं के जीवन के संबंध में लिखने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है, लेकिन उनका गुणगान करने का जो बल है उसको स्वयं बाबा ही देते हैं। ऐसे हेमाडपंत कह रहे हैं, मैं जब उनका चित्र लिखने के लिए बैठा तब बाबा ने स्वयं ही लिखने की कलम जब अपने हाथ में ले रखी थी, तब बाबा ने मेरा गर्व हरण किया। अब जब उनका चित्र में वह खुद ही अपने हाथों से लिख रहे हैं, तो मैं बाबा का चित्र लिखने का श्रेय कैसे ले सकता हूँ। श्री साईं सचित्र ग्रंथ लिखने वाला मैं स्वयं ही एक ब्राह्मण हूँ, लेकिन मुझे श्रुति स्मृति नहीं है, इसलिए मैं स्वयं को एक अंधा महसूस कर रहा हूँ। इसलिए अब जो भी कार्य हो रहे हैं वे स्वयं बाबा ही कर रहे हैं। उनके आशीर्वाद से ही मुझे ये गौरव प्राप्त हो गया है। सागर को जो ज्वार भाटा आता है उसका कारण सूर्य तथा चंद्रमा है, इसलिए उसका श्रेय सागर को नहीं दिया जा सकता। इसलिए जिसके पास अपने पूर्व जन्म का पुण्य फल है वो ही इस साईं कथा श्रवण करने का अधिकारी है। जब कोई कथावाचक अपने प्रवचन में श्रोताओं को कथा सुनाता है, तब कुछ श्रोताओं को नींद की झपकी आती है, इसलिए वे श्रोता कथाओं का आनंद नहीं ले पाते। लेकिन जिन श्रोताओं पर प्रभु की कृपा होती है उनको नींद की झपकियां कभी नहीं आती, क्योंकि ईश्वर उनको नींद आने ही नहीं देते। अब मैं श्री साईं बाबा की एक कथा आप सबको सुना रहा हूँ जो इस अध्याय में कही गई है। मैं सभी श्रोताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप इस कथा को प्रेम से श्रवण करेंगे, जिससे कि उनके पाप का क्षय हो जाएगा। ये बात वर्ष 1916 की है। उस वक्त ग्रंथ लेखक श्री दामोदर अपनी सेवा से निवृत्त हो गए थे। उनके वेतन के हिसाब से उनका पेंशन तय हो गया था। सेवानिवृत्त होने के बाद उनको शिरडी जाने का अवसर मिला। उस दिन गुरु पूर्णिमा का शुभ दिन था, इसलिए बाबा के सभी भक्तगण बाबा के पास
इकट्ठे हो गए थे। ये एक अपूर्व सिंधी थी। जब बाबा के पास श्री दामोलकर जी के पेंशन के लिए बात करनी थी, इसके लिए बाबा से बात करने के लिए अन्ना तैयार हो गए थे और वह बाबा को कह रहे थे कि हेमाड पंत जब रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन अब उनको जो भी पेंशन मिल रही है उसमें उनका तथा उनके परिवार का गुजारा होना कठिन हो गया है। कम पेंशन मिलने के कारण उनको अपना जीवन यापन करना कठिन हो गया है। इसलिए वह बाबा से गुजारिश कर रहे हैं कि उनका आपकी कृपा से दूसरी कोई नौकरी मिलेगी तो उनकी घर गृहस्थी अच्छे से चल सकेगी। उनके इस कथन पर श्री साईनाथ महाराज बोले कि उसे दूसरी नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन उसको जो अब मेरी ही सेवा करनी होगी, उसमें ही उसका सारा सुख, संसार सुख है। वर्तमान में सबके दिलों दिमाग में अहंकार को घेर कर रखा है। इससे अगर श्री दामोलकर अपनी सेवा को बाबा के चरणों में समर्पण करेंगे तो यही उनकी श्री साईं बाबा के प्रति सेवा होगी। श्री साईं बाबा की सेवा करना, उनका भजन करना, उनका चिंतन मनन करना, यही सब ईश्वरीय सेवा है। एक अन्य प्रसंग में श्री साईं बाबा के जीवन काल में एक रोहिला नामक व्यक्ति का प्रवेश हुआ। रोहिला एक सशक्त, मजबूत, बलवान तथा बैल जैसी उसकी उसकी ऊंचाई थी। वह एक मुसलमान धर्म से संबंधित था। जब वह शिरडी में बाबा के दरबार में आया तो उसका बाबा से प्रेम हो गया। अपने शरीर में वह हमेशा लंबी कफनी पहनता था। अब तो उसने बाबा के साथ ही रहना पसंद किया। उसकी आदत ये थी कि वो दिन भर सोता था लेकिन रात को जागरण करता था। अपने रात्रि के कार्यकाल में वह पूरी रात शिरडी गांव में घूमता था। तब अपनी ऊंची आवाज में अल्लाह अकबर ऐसे कर्कश आवाज से चिल्लाता था। ऐसे में जब शिरडी के किसान मजदूर काम करके घर में लौट कर आकर खाना खाकर सोते थे तो रोहिला की कर्कश आवाज से उनको नींद नहीं आती थी। ये उसका हर दिन का नित्य कार्यक्रम होने के कारण गांव के सभी लोग परेशान हो गए थे। इसलिए गांव के सभी लोग बाबा के पास आकर उन लोगों ने रोहिला के बारे में बाबा को शिकायत की तथा उनसे निवेदन किया कि अब आप उसे अच्छी तरह से समझा देना। लेकिन बाबा ने गांव वाले लोगों को ही समझाया, आप अपना कार्य करो और अपना सभी को रोहिला की तरफ ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाबा ने गांव के लोगों को कहा कि रोहिला की पत्नी अच्छी नहीं है, वह रोहिला को बहुत तकलीफ देती है। जब रात को रोहिला अल्लाह अकबर ऐसा चिल्लाता है तो रोहिला की पत्नी को अच्छा लगता है और उसे अच्छी नींद आती है। लेकिन सच तो ये है कि रोहिला की कोई पत्नी नहीं थी। रोहिला की पत्नी का आशय ये है कि रोहिला की बुरी भावना तथा बुरा विचार था। लेकिन रात को जब वह अल्लाह अकबर ऐसा कहता था तो एक प्रकार से ईश्वर का नाम लेता था। इस प्रकार बाबा भी ईश्वर का नाम सुनते थे जिसके कारण उनको अच्छा लगता था। इस प्रकार गांव के लोगों को समझा बुझाकर बाबा ने कुछ समय के लिए गांव के लोगों से राहत प्राप्त की थी। बाबा ने कुछ लोगों को समझाया कि अब थोड़ा सब्र करो, कुछ दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे में कुछ दिन बीत गए तो बाबा ने इस समस्या पर निजात पाने के लिए एक रास्ता निकाल ही लिया। बाबा के भक्त हर संध्या को आरती होने के बाद घर जाते थे। एक बार बाबा ने अपने सभी भक्तों को अपने पास बुलाया। तब वे बोले, आप घर जाते समय कहीं पर भी जाएं, आपको जो करना है करें, लेकिन आपको मेरी एक बात ध्यान में रखनी है कि वह बात ये है कि जब आप मेरे भक्त हो तो आपके हर कार्य में मेरी कड़ी नजर रहती है। आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, सब कुछ मुझे पता होता है, क्योंकि इस चराचर जगत को चलाने वाला केवल मेरा ही सूत्रधार है। आपके हृदय में मेरा ही वास रहता है। इस चंचल अचल वायुमंडल में सृष्टि में जितने भी जीव जंतु प्राणी हैं, उसे मेरी ही व्याप्ति है। इस सृष्टि पर मेरा ही नियंत्रण है। मैं ही स्वयं उत्पत्ति, स्थिति तथा विनाशक तथा नियंत्रक हूँ। बाबा का ये सब मौलिक ज्ञान सुनकर मैं खुद आश्चर्यचकित हो गया। अब मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे अपने गुरु की सेवा करना ही उचित होगा। अब मुझे भविष्य में अच्छा पागर वाली या अच्छे तनख्वाह वाली नौकरी मिलेगी या नहीं, उसका जवाब भी नहीं मिल गया था। लेकिन बाबा ने मुझसे जो कहा वह सच ही हो गया था। मुझे कुछ दिन के लिए फिर सरकारी विभाग नौकरी भी मिली थी। इस प्रकार अब अपने पारिवारिक जवाबदारी से मुक्त हो गया था। अब मैं श्रोताओं को तन्हाई कर सकता था। अब सब आलस, निंद्रा, भय, मैथुन तथा अपने भटके हुए मन को विराम दो तथा बाबा ने हमें जो उपदेश दिया उसके ऊपर अमल करो। आपका मन निर्मल होना चाहिए, इससे आपको भक्ति मार्ग का रहस्य समझ में आ जाएगा। आपका मन इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। यदि आप ऐसा करोगे तो आपका अज्ञान नष्ट होगा तथा आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिन्हें लोभ होता है उनका ध्यान हमारे कमाए हुए धन संपत्ति पर रहता है, इसलिए अपने अंत समय में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। बाबा ने हमें जो उपदेश दिया है उसको हमें जीवन में किस प्रकार
अंगीकृत करना है, ये हमें सोच होनी चाहिए। इस प्रकार संत तथा सज्जनों से प्रेरित तथा भक्त हेमाडपंत रचित श्री साईं चित्र ग्रंथ का तीसरा अध्याय अब समाप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पण मस्तु। शुभम भक्तु। ओम साई राम, जय साई राम। बाबा सबकी बलि कर रहे।